नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी में मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से प्रदेश में बारिश का सिलसिला तेज होने लगेगा। इस दौरान प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। 29 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। बारिश की वजह से तापमान में कमी भी आएगी। क्यों लेट हो रही पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त, जाने कारण। 20वीं किस्त में देरी के पीछे मुख्य कारण किसानों का ई-केवाईसी पूरा ना होना, बैंक अकाउंट में आधार लिंकिंग में गड़बड़ी और जमीन रिकॉर्ड में असंगतियां हो सकती हैं, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की जानकारियां अधूरी होंगी उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा। किसान मजदूरों को योगी सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे इतने रुपए। यूपी के किसान मजदूरों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया है। अब राज्य के सभी जिलों में कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों को 252 रुपये प्रतिदिन या 6,552 प्रति महीना न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी। मस्जिद में अखिलेश यादव ने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। भाजपा के आरोपों को सपा सांसद ने बताया बेबुनियाद। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा के उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि संसद भवन से सटी मस्जिद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजनीतिक बैठक की। इंस्पेक्टर को हटाने के लिए धरने पर बैठी योगी की मंत्री, बीजेपी कार्यकर्ता पर फर्जी केस दर्ज कराने का आरोप। भाजपा विधायक व महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर कोतवाली पहुंचकर धरने पर बैठ गई। उन्होंने इंस्पेक्टर पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए उसे तत्काल थाने से हटाने की मांग की। यूपी में कंप्यूटर सीखें और वो भी बिना फीस दिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम राज्य के बेरोजगार युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना डिजिटल युग की जरूरतों को पूरा करने और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। गोला गोकर्णनाथ में कांवड़ियों का हंगामा, शिव मंदिर मार्ग पर लगी बैरिकेडिंग गिराई। गोला गोकर्णनाथ में पौराणिक शिव मंदिर के मुख्य मार्ग के अशोक चौराहे पर लगी बैरिकेडिंग लगा होने पर कांवड़ियों के दल ने बुधवार को हंगामा किया। कांवड़ियों ने बैरिकेडिंग को रास्ते की बाधा बताया और उसे गिरा दिया। इंदिरा गांधी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, अभी 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। इंदिरा गांधी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से अब गैस सिलेंडर भरवाने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना को वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मेरठ में फिर बदली व्यवस्था, अब दिल्ली, नोएडा और देहरादून के लिए यहां से मिलेंगी बसें। मेरठ में कांवड़ यात्रा के भैंसाली बस अड्डे को सोहराब गेट स्थानांतरित कर दिया गया था। 15 जुलाई से लगभग 325 बसें सोहराब गेट से चल रही थी, जिससे यात्रियों को लंबा रूट और अधिक किराया देना पड़ रहा था। आरएम रोडवेज के अनुसार गुरुवार से भैंसाली अड्डा फिर से शुरू हो जाएगा और शाम तक पूरी तरह से संचालन सुचारू हो जाएगा। आगरा, बलरामपुर, प्रतापगढ़, यूपी के कई जिलों में पकड़ा गया अवैध धर्मांतरण का खेल, ईसाई मिशनरियां भी एक्टिव। यूपी के कई जिलों में अवैध धर्मांतरण का खेल पकड़ा गया है। बलरामपुर से आगरा और मिर्जापुर से लेकर प्रतापगढ़ तक पुलिस ने धर्मांतरण मामले में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण कराने में ईसाई मिशनरियां खासी एक्टिव हैं। कांवड़िए नहीं गुंडे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल, हिंदूवादी संगठन का घर के बाहर हंगामा। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कांवड़ियों पर दिए गए उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके घर के बाहर जलाभिषेक करने की चेतावनी दी थी। रवि किशन के नाले के ऊपर बनाया घर, सीएम योगी ने फिर खींची सांसद की टांग, बोले मशीन पकड़ लेती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 253 करोड़ की सौगात दी। इसी के साथ 177 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इसी दौरान सीएम योगी ने भाजपा सांसद रवि किशन की टांग खींचते भी नजर आए। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आया साकिर, घर वालों ने डंडों से किया स्वागत, बोला अपनाऊंगा हिंदू धर्म। फलावदा कस्बे के मोहल्ला होली चौक मंदबाड़ी रोड निवासी साकिर को हरिद्वार से कांवड़ लाकर जलाभिषेक करना भारी पड़ गया। अब उसके परिवार और मोहल्ले के लोग धमकी दे रहे हैं। थाने में शिकायत कर साकिर ने हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है। योगी सरकार के यूपी स्कूल मर्जर पर सीतापुर में लगी रोक, हाईकोर्ट ने डांटा, आपके पास कोई प्लान नहीं, ऐसा क्यों किया।
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डबल बेंच ने सीतापुर जिले में स्कूलों के विलय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। ग्रेटर नोएडा में बोड़ाकी तक दौड़ेगी मेट्रो, 2031 तक परिचालन शुरू कराने की तैयारी, केंद्र ने दी मंजूरी। प्रस्तावित मेट्रो रूट ग्रेटर नोएडा सेक्टर 51 स्थित डिपो से शुरू होकर जुलपत होते हुए बोड़ाकी तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 2.6 किलोमीटर होगी। इस पर 2 स्टेशनों पर जुलपत और बोड़ाकी का निर्माण कराया जाएगा। 30 जुलाई से पहले नहीं किया ये काम तो पैन कार्ड हो जाएगा रद्द, लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 जुलाई 2025 तय की गई है। ये तारीख पहले 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले कर दिया गया है। अगर आप इस तारीख तक पैन आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस रखने पर अब नहीं कटेगा कोई पैसा, इन बैंकों में आपका खाता है तो हो जाइए खुश। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और केनरा बैंक ने मिनिमम बैलेंस के नियम को हटा दिया है। कुछ बैंकों ने चुनिंदा किस्म के सेविंग अकाउंट पर छूट दी है और कुछ में सभी किस्म के सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस की शर्त खत्म कर दी गई है। यूपी में बिजली संकट पर मंत्री का फूटा गुस्सा, अफसरों को लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश में बिजली की खराब हालत को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अफसरों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि गलती आप करते हैं, जनता हमें सुनाती है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी जनता से जुड़े हुए नहीं हैं और उन्हें फील्ड की जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा गुल खिलाएगा अखिलेश यादव का मंदिर दाव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। अखिलेश यादव का ये भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बन रहा है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अखिलेश यादव का पैतृक जिला है। अखिलेश यादव जिस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं उस मंदिर का नाम केदारेश्वर मंदिर है। सीएम योगी ने गोरखपुर में पीएसी के टावर, बैरक व अस्पताल का किया लोकार्पण, कहा यूपी अब कानून व्यवस्था का मानक राज्य। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 11 मंजिला टावर, बैरक और 30 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में एक मानक राज्य बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस बल को प्रशिक्षित और सशक्त बनाने पर जोर दिया। सुहागरात पर पता चला पति शारीरिक तौर पर अक्षम, ससुर ने डाला दबाव, गोरखपुर में महिला की शिकायत। गोरखपुर में एक महिला ने ऐसी शिकायत की है जिसे सुनने वाला हैरान रह जा रहा है। महिला ने पति को शारीरिक तौर पर अक्षम करार दिया, वहीं ससुर पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने की बात कही है। हाईटेक सिटी, 1.5 लाख घर और यूनिवर्सिटी कॉलेज, अब दुबई जैसी दिखेगी नवाबों की नगरी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। इसके लिए एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने योजना तैयार कर ली है। यूपी का ये टोल प्लाजा 5 दिन बाद चालू, 2.5 करोड़ का नुकसान, 14 लेन को किया था टोल फ्री। दिल्ली देहरादून हाईवे पर सिवाया टोल प्लाजा 5 दिन बाद फिर शुरू हो गया। कांवड़ यात्रा के कारण 19 जुलाई को टोल फ्री कर दिया गया था। 23 जुलाई को शिवरात्रि के बाद इसे फिर से शुरू किया गया है। दोस्तों, ये खबर आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।